हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट बुक्स जो लाइब्रेरी साइंस में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारी बुक्स लिस्ट, क्योंकि ये सारा जो बुक्स है ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई बुक्स जो है इसमें से आता ही आता है। और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं इन बुक्स से, जैसे कि बुक्स दे दिया गया है एक तरफ और दूसरी तरफ राइटर के नाम दे दिए गए हैं, तो आपको जो है उसमें मैच द फॉलोइंग टाइप का करना है। फिर उसके अलावा एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि बुक दे दिया गया है, उसका ईयर दे दिया गया है, कौन सी ईयर में वो बुक जो है पब्लिश हुआ था। तो बहुत सारे तरीके से जो है क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं, स्पेशली जो नेट जीआरएफ के जो एग्ज़ाम हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इवन आपके जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है या फिर वैसे भी है, वो उन सारी चीज़ों में भी आपको देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इस तरीके का कंटेंट जो है चैनल पे अब रेगुलरली अपलोड होगा, और कुछ और भी हम पावर बूस्टर टाइप के कोर्सेज जो है लेके आने वाले हैं, ताकि जितने भी चैनल पे जुड़े हुए हमारे मेंबर्स हैं उन सबको थोड़ा बेनिफिट हो और नए नए मेंबर्स को भी ऐड होने के लिए यहाँ पे मौका मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बुक है द थीजरस ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेजेस। द थीजरस ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेजेस, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा गया है पीटर मार्क रॉजर्स के द्वारा 1852 में। उसके बाद आगे है बुक नंबर 2, 3, 4 एंड 5, वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, जो कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा लिखा गया है। ये देखिए, ये सारी बुकें जो हैं ये एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लिखी गई हैं। और इसमें जैसे पहला बुक जो है हमारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड प्रोलेग ओमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी मैनुअल, डॉक्यूमेंटेशन, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ये चारों बुकें जो हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी, या फिर इसके ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो है। अच्छा, जिन बुकों का मैंने ईयर ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पे डाल दिया है वो तो आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा, बट जिनका नहीं डाला गया है ये एक तरह से आप इसको होमवर्क की तौर पे लीजिए और इसको आप फाइंड आउट कीजिए। क्योंकि क्या होगा कि जब आपने तरफ से भी कुछ करोगे तो वो चीज़ें जो रहेंगी आप रिलेट कर पाओगे अच्छे तरीके से। चलिए फिर नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट जो बुक है वो है हमारा गाइड टू रेफरेंस बुक। गाइड टू रेफरेंस बुक जो है लिखा गया है C.M. विंशेल के द्वारा। C.M. विंशेल ने गाइड टू रेफरेंस बुक को है लिखा है। नेक्स्ट बुक, बुक नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क। इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क लिखा गया है विलियम ए कैट्स के द्वारा, और ये लिखा गया है 1969 में। 1969 में लिखा गया है विलियम केट्स के द्वारा। बुक नंबर 8 है बेसिक रेफरेंस सोर्स। ये लिखा गया है लुईस शॉर्ट के द्वारा। बेसिक रेफरेंस सोर्स लुईस शॉर्ट के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, यानी कि बुक नंबर है 9, ट्रेस टू डॉक्यूमेंटेशन। ट्रेड टू डॉक्यूमेंटेशन लिखा गया है पॉल ऑटलेट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, एंड बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें दो तरीके का क्वेश्चन आता है, एक तो ट्रेड टू डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा बुक यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आता है कंफ्यूज करने के लिए। तो ट्रेड टू डॉक्यूमेंट आप ध्यान रखिएगा, पॉल ऑटलेट ने लिखा है 1934 में, और डॉक्यूमेंटेशन जो है S.C. बर्डफोर्ड के द्वारा लिखा गया है, ब्रेडफोर्ड के द्वारा लिखा गया है 1948 में। नेक्स्ट जो है वो है मैनेजमेंट थेरी जंगल। मैनेजमेंट थेरी जंगल जो है लिखा गया है हमारा हर्नॉट नूट के द्वारा। हर्नॉट नूट के द्वारा लिखा गया है। बुक नंबर है हमारा 12, लिविंग विद बुक, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इस बुक को आप मार्क कर लीजिए। लिविंग बुक विद बुक जो है वो लिखा गया है H.E. हेन्स के द्वारा 1935 में। फिर है
बुक नंबर 13 इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क। इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क जो है मार्गरेट हचिंग के द्वारा लिखा गया है 1944 में। ये भी इम्पोर्टेंट एक बुक है, 1944 में लिखा गया है। और आप सभी को एक और बात बता दें कि जितने भी चैनल पे ये कंटेंट जो डलेगा उसका पीडीएफ जो है ये यूट्यूब पे तो डल ही रहा है। इसका पीडीएफ जो है 4 दिन के बाद में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मिक्की मिन के नाम से उस पर भी डलेगा, और उसके अलावा जो व्हाट्सअप का जो ग्रुप है उस पर भी डल जाएगा। तो अगर आप दोनों में से किसी पे भी कनेक्टेड हैं तो आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। नेक्स्ट बुक है बुक नंबर 14 लिटिल साइंस बिग साइंस। लिटिल साइंस बिग साइंस लिखा गया है डर्क डे सोडा के द्वारा 1963 में। डर्क डे सोडा के द्वारा 1963 में। नेक्स्ट बुक है बुक नंबर 15, 16, 17 एंड 18। वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इन सब बुक्स के नाम एक साइड रहेगा, एक साइड ईयर रहेगा। आपको मैच करना है कौन सी बुक किस ईयर में पब्लिश हुआ था, या फिर वही बुक दे दिया गया है और ऑथर का नाम पूछ रहा है। तो फ्यूचर शॉक 1970, फ्यूचरिस्टिक 1972, थर्ड वेव 1980, पावर शिफ्ट 1990। और ये लिखा गया है एल्विन टॉफलर के द्वारा। एल्विन टॉफलर के द्वारा ये सारी बुक लिखी गई हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको। बुक नंबर है 19 जो कि है इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये लिखा गया है डॉक्टर एस आर रंगनाथन 1919 में। बुक नंबर 20 है एसे ऑफ एन इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। एसे ऑफ एन इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट जो है लिखा गया है इरविन गारफील्ड के द्वारा। 21 नंबर का बुक है टोटल क्वालिटी कंट्रोल। आर्मंड वी फ्रैगबर्न के द्वारा लिखा गया है 1961 में। नेक्स्ट बुक नंबर 22 ये है सब्जेक्ट कैटलॉग हेडिंग एंड स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट कैटलॉग हेडिंग एंड स्ट्रक्चर ये लिखा गया है जे कोट्स के द्वारा, और ये कब लिखा गया है 1960 में। चलिए नेक्स्ट बुक है हमारा बुक नंबर 23 मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। ये लिखा गया है जेडी ब्राउन के द्वारा 1903 में। बुक नंबर 24 फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। ये लिखा गया है चेस्टर बर्नेट के द्वारा। उसके अलावा है बुक नंबर 25 द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पीटर डकर, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। उसके अलावा बुक नंबर 26 है लाइब्रेरी बुक सलेक्शन। ये भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा लिखा गया है 1952 में। फिर है बुक नंबर 27, 28 एंड 29। ये लिखा गया है WCB साइरस के द्वारा कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, आपको ये सारी बुकों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसी तरीके कंटेंट जो है आपके लिए और भी आगे आता रहेगा। इम्पॉर्टेंट लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट बुक के अलावा और भी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको जो है वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अलग वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।